हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। यहाँ हम इस चैनल के ऊपर हर चैप्टर, हर बात लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूलों के रट्टे नहीं मारते हैं, फॉर्मूलों को मगअप नहीं करते हैं। तो अगर आप न्यू विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की ये वीडियो नंबर 2 है। मिक्सचर्स की एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 1 तो वो जरूर देख लीजिए। और मिक्सचर्स चैप्टर के अंदर मैक्सिमम रेशोज का यूज होता है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो भी देख लीजिए। उसके बाद ही इस वीडियो को, मिक्सचर्स की पार्ट 2 वीडियो को देखिए। इसके अलावा बाकी काफी चैप्टर्स की वीडियोस डाल दी गई है। जो चैप्टर्स बच गए हैं उनकी वीडियो जल्दी ही डाल दी जाएगी चैनल के ऊपर। तो आप लोग हर चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, जरूर देख लीजिए। बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से हर बातें पढ़ाई गई है, बताई गई है, आपके बहुत काम आने वाली है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीक्रेट मेथड बताया गया है, प्रॉफिट लॉस। हम किसी भी चैप्टर में फॉर्मूलों का यूज, किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट और बड़े ही आसानी से सारे चैप्टर्स करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे विद इन 20 सेकंड्स करे जाए वो हम ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में बता चुके हैं। चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो अगर आप न्यू विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप पुराने विजिटर है तो चैनल को शेयर जरूर करिए, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर्स होंगे तभी इस चैनल को अधिक से अधिक टाइम दिया जा पाएगा। दोस्तों, पार्ट 2 मिक्सचर्स चैप्टर का, इसके अंदर हम एक तरह के क्वेश्चन सब सीखने वाले हैं। एक जो मेजर तरह के मिक्सचर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पिछली वीडियो में बता दिए गए हैं, और दूसरी तरीके के क्वेश्चंस और आते हैं मिक्सचर्स के अंदर। भर भर के आपको सीजीएल, सीएचएसएल के अंदर, एमटीएस में, एसएससी के एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भर भर के इस टॉपिक के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। दो ही तरह के मेजर क्वेश्चंस होते हैं, हमने पिछले में बता दिया है। जो कि 5-7 तरीके से क्वेश्चंस को बना के बताया जाता है, वो हम सिर्फ एक ही तरीके से, क्योंकि हम लॉजिक समझ चुके हैं। और ऐसे ही अब इस चैप्टर, इस सेकंड वर्जन के अंदर जो दूसरी तरह के क्वेश्चंस है, इसके अंदर भी हम बड़ी ही आसानी से समझ लेंगे। जस्ट एक मेथड है, उसको ही लगाना है, और हमको क्वेश्चन को पहचानना है कि क्या क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगर क्वेश्चन वैसा है तो जस्ट आपको वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना है, वो मेथड लगा देना है, और उसके अलावा कुछ दिमाग ज्यादा नहीं खर्चना है। दोस्तों, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये हैं कि जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रिप्लेस किया जाता है। हेडिंग आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ सम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिप्लेस्ड बाय अदर मटेरियल। किसी एक प्रकार के मटेरियल को दूसरे तरह के मटेरियल से रिप्लेस करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, एक तरह से मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं। पहले मैं आपको थ्योरी, फिलोसफी समझाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, तो बड़ी आसानी से आप लोग बाकी सारे क्वेश्चंस इस तरह के बना लेंगे। देखिए, मान लीजिए कि एक कंटेनर है और मिल्कमैन है, दूधिया जिसे हम बोलते हैं, वो चीटिंग करता है। अब मान लीजिए इसके अंदर है 20 लीटर मिल्क है। पहले उसने क्या किया, 5 लीटर मिल्क निकाल लिया, और उसमें 5 लीटर मिल्क निकाल लिया, दूध बाहर निकाल लिया है, और 5 लीटर पानी उसके बदले में रिप्लेस कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, एसएससी एग्जाम्स के अंदर। वो बताएंगे कि 5 लीटर मिल्क निकाला है और 5 लीटर पानी डाल दिया। उसने फिर किया ऐसा ही, अगले स्टेप में 2 लीटर निकाल लिया पानी, दूध मान लीजिए, और रिप्लेस कर दिया है 2 लीटर वाटर से। फिर उसने 4 लीटर निकाल लिया, और फिर 4 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया। तो इसके अंदर एक मटेरियल निकालते, दूसरा डालते, रिप्लेसमेंट चलती रहती है। तो अब देखिए, मान लीजिए प्योर मिल्क था 20 लीटर, तो स्टार्टिंग में जब उसने 5 मिल्क निकाला और 5 वाटर डाला, तो हम फर्स्ट स्टेप पे तो हम बता पाएंगे कि जी इसमें 20 लीटर मिल्क था, 5 लीटर निकल चुका है, तो मिल्क तो बच गया है 15, और अब इसके अंदर पानी 5 लीटर बन चुका है इस कंडीशन के बाद। अब जब आई सेकंड कंडीशन, अब उसने 2 लीटर इसमें से फिर मिल्क निकाला है, तो अब वो 2 लीटर मिल्क और वाटर का उसने सॉल्यूशन निकाला है, ना कि सिर्फ मिल्क, है ना। क्योंकि इस 20 लीटर में तो अब 15 तो पानी है, 15 तो मिल्क है, और 5 वाटर है। अब उसने 2 लीटर वो मिक्सचर निकाला है, और बदले में उसने डाला प्योर वाटर ही है, डाला पानी ही है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब 4 लीटर फिर निकाला। तो अब हम इस स्टेज पे गैस नहीं कर पाएंगे, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा गैस करना कि कितना पानी था और कितना वाटर था। और फिर थर्ड स्टेप में तो हम बहुत ही और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा गैस करना।
अगर फोर्थ स्टेप हो गया, मैक्सिमम 3 स्टेप तक ही आएगा, कितने का ही आ जाए हमारे लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर फोर्थ स्टेप में करा तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा गैस कर पाना, इसमें कितना पानी है कितना दूध है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको करने का हम एक तरीका इंप्लीमेंट करेंगे। आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि ये 2 लीटर मिल्क की जगह इसने मिक्सचर निकाला है, जो अब इसके अंदर मिक्सचर बन चुका है। स्टार्टिंग में तो मिल्क ही निकला, अब मिल्क और वाटर का मिक्सचर निकला है, फिर मिल्क और वाटर का ये मिक्सचर निकलेगा। फैक्ट तो ये है असली, ना कि प्योर मिल्क निकल रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के अंदर करते कैसे हैं इनको, हम ले लेते हैं एग्जांपल, मिल्क और वाटर वाला ही है हमारा। कितने भी लीटर निकाले वो हमको मैटर नहीं करता है। आप लोग ये पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इसी को ही हमें रिपीटेडली हर क्वेश्चन के अंदर, हमें बस क्वेश्चन पहचानना होता है कि क्या ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। हमने पहचान लिया हाँ ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हम अपना ये वाला जो मेथड अभी बताने वाले हैं वो इंप्लीमेंट कर देंगे बिना ज्यादा टेंशन लिए, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे एसएससी में। तो देखिए एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं, लिख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, कोई टेंशन नहीं। लिख लीजिए, इन x लीटर प्योर मिल्क, x लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है। ये मैं वेरिएबल्स के अंदर लिखा रहा हूं आपको, ताकि फिर हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाए क्या क्या वैल्यू लगनी है। लेकिन एक बार वेरिएबल्स को लिख लीजिए, a लीटर प्योर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय a लीटर वाटर। ठीक है, ये x था पूरा प्योर मिल्क, इसमें से a लीटर निकाला और डाला, समझ गए जैसे हम पहले कर। After that, B liter mixture replaced by B liter water, and in the end C liter mixture is replaced by C liter water. Then concentration of milk in resultant solution will be. तो अब वो पूछ रहा है कि मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी होगी। चाहे अब वो हमसे मिल्क की कंसंट्रेशन पूछ ले, चाहे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम हर बात बता देंगे इसके अंदर। अब आप समझ गए, जैसे उसमें हम पहले ये 5 लीटर 3 लीटर 2 लीटर निकाला, तो हमने वैसे ही वेरिएबल सब रख लिया। तो इसके अंदर हम मेथड क्या लगाते हैं कि देखिए मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर, इसका रेशियो क्या होगा। इसका रेशियो होगा हमेशा क्या, जो टोटल है, टोटल में से फर्स्ट राउंड में कितनी रिप्लेसमेंट करिए, ए लीटर की, उतनी ही निकालते हैं। जैसे ए लीटर अगर निकाला है मिल्क, तो ए ही लीटर वाटर डालते हैं। इन क्वेश्चंस में ऐसे ही चलता है, सिमिलर ही चलता है। 5 लीटर निकाला तो 5 ही बदले में पानी डाला है, 7 लीटर निकाला तो 7 ही बदले में डाला, टोटल क्वांटिटी उतनी ही कांस्टेंट हमेशा रखते हैं। तो x माइनस ए अपॉन एक्स इंटू, अब सेकंड स्टेप है तो x माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एक्स, ऐसे हम चलते चलेंगे। समझे, बी क्या है कि जो सेकंड स्टेप में जो करा है प्रोसीजर वो वेरिएबल बी है, थर्ड स्टेप में जो किया है वो सी है। इस फॉर्मूले को, इस मेथड को, इस रूल को हम इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसके अगर हम लॉजिक में घुसेंगे तो बहुत डीप हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में पहले समझा चुका हूं। ये जस्ट इजी है बिल्कुल, और इसके पीछे भी लॉजिक ही है, वो हम समझना चाहते हैं तो समझ लेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। वही सेम लॉजिक, ये प्रोपोर्शन में चल रहे हैं। ये जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है तो उसमें यही वाला मेथड लगाया जाता है फटाफट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए, मल्टीप्लाई कर करके। तो ये तरीका है, ये मेथड हम लगा देंगे। हमारा मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो आएगा, ये पहचान लेना है। तो इसका जो भी आंसर आएगा, अगर हमको मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ लेते हैं, ये बोली जाती है मिल्क की कंसंट्रेशन। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, ऊपर सॉल्यूशन अपॉन टोटल जितना भी है वो, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये जान लिया है। अगर रेशियो पूछ लेगा तो हम ये देख लेंगे, मान लीजिए आ गया है 2/5, तो मतलब कि 2 मिल्क है, 5 है मिल्क प्लस वाटर, यानी कि वाटर यहां से 3 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 2:3, सिंपल है। ऐसे रेशियो पूछ, कुछ भी पूछेगा बता देंगे। अब हम इस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ये वाली बात आप लोग समझ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। इसको लिख लीजिए अच्छे से, डायग्राम भी बना लीजिए, नोट कर लीजिए, जो स्टेप्स लिखने हैं, बातें जितनी लिखने लिख लीजिए। ये सारे वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम वेरिएबल या फॉर्मूला नहीं सोचेंगे, हम सीधा
बस क्वेश्चन। अच्छा इसमें ये ऐसे यहाँ वेरिएबल ऐसे रख देनी वैल्यूज, आंसर आएगा। देखते हैं कैसे होगा, बड़े ही आसानी से। यहाँ हर चीज बड़े ही आसानी से हम करते हैं। आप अगर पुराने विजिटर है तो आप ये बात जानते हैं, अगर आप नए बंदे हैं तो आप कुछ 2-4 वीडियो देखिए तो आप जान जाएंगे। आइए क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। पहला सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो सिंपल ही होती है, मैं डायरेक्ट डायग्राम से बता देता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट सेव कर लेंगे। ये है प्योर मिल्क है, ये 20 लीटर। फर्स्ट स्टेप के अंदर 5 लीटर मिल्क निकाला है, डाला है। सेकेंड स्टेप के अंदर 2 लीटर मिल्क निकाला है, डाला है। और थर्ड स्टेप के अंदर 4 लीटर मिल्क निकाला है, डाला है। वो पूछ रहा है हमसे क्या, 4 बातें। पहली, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। दूसरी बात वो पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तीसरी बात पूछे परसेंटेज ऑफ मिल्क इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। चौथी बात पूछ रहे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ऐसे वो हमसे कोई भी बात पूछ रहे हैं, हमको तो जस्ट लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया तो हमसे वो कोई भी बात पूछ रहे हैं, हम वो जस्ट सीधी बता देंगे सॉल्व करने के बाद, रिजोल्व करने के बाद। दोस्तों ये 4 बातें पूछ रहा है, ठीक है। 20 लीटर है ये मिल्क, दूध है ये प्योर। इसमें से 5 निकाला और 5 वाटर डाल दिया। फिर 2 लीटर निकाला, 2 वाटर डाल दिया। 4 लीटर निकाला, 4 वाटर डाल दिया। सीधा हम अपना सबसे पहले स्टेटमेंट अपनी लिख लेंगे। क्या होगा, फॉर्मूला एक बार लिख के बताता हूं। मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। मतलब कि इसमें हम करते क्या है कि हमारा मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो क्या आएगा, 20 में से 5 माइनस कर दीजिए, 15 अपॉन 20 इंटू 20 में से 2 माइनस कर दीजिए, 18 अपॉन 20 इंटू 20 में से 4 माइनस कर दीजिए, 16 अपॉन 20। नीचे ऐसी ये हमारा मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो आ गया, बड़ी ही इजी। जो हमें इसमें से काटना है हम काट लेते हैं। देखते हैं क्या क्या करता है। ट्वेंटी 27/50 आ गया। ये दोस्तों रेशियो आया है, मैं इसको हटा रहा हूं, रब कर रहा हूं। हमारा काम खत्म हो गया है। मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर का रेशियो हमारे पास निकल कर आ गया 27/50। अब वो हमसे कितनी ही वैल्यूज वेरिएबल्स कुछ भी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हम बता देंगे। हमको तो इस डायग्राम की भी अब जरूरत नहीं है। देखिए वो क्या क्या पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले उसने हमसे पूछा है रेशियो मिल्क और वाटर का। देखिए ये मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है 27/50। तो इसके अंदर वाटर कितना होगा, 23। ये बात लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है, दिख रही है ना, ये दोनों का सम है, ऊपर जस्ट मिल्क है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया हमारा 27/23। दूसरा पूछ लेने दीजिए क्या पूछ रहा है वो। पेपर के अंदर इन चारों बातें जो हम तो पढ़ रहे हैं ना, चारों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, 4 वैल्यूज नहीं पूछेगा, जस्ट एक ही पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू बतानी होगी। ये निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी पूछ रहा है इसमें से ही हम आंसर में निकाल के बता देंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क। देखिए टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना था, 20 लीटर था प्योर मिल्क स्टार्टिंग में। उसमें पानी, दूध निकाल रहे, पानी डाल रहे, फिर मिक्सचर निकाल रहे, पानी डाल रहे, रख तो टोटल हमेशा 20 ही रहे ना। तो 27 और 23 के रेशियो में है 20 लीटर टोटल। वो पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, फाइनल में मिल्क कितना है। मिल्क और ये कितने रेशियो में, 27/23। तो टोटल कितना होगा, 27/50 मिल्क अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल मिक्सचर की वैल्यू यानी कि 20 लीटर। ये आप निकाल लीजिए, ये आपका आंसर होगा 454/5 10.8 लीटर।
इसके अंदर मिल्क। फाइनल सॉल्यूशन वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ मिल्क बता दीजिए, दूध की कितनी परसेंट। अब ये बातें तो अब सब रिजॉल्व सवाल निकालने पड़ेंगे हमको, तो जस्ट वैल्यूज चाहिए थी, फाइनल जंप पे आ गई हैं ये वैल्यूज अब निकालने। वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ मिल्क, मिल्क कितने परसेंट है, तो क्या होगा 27, 27 मिल्क है कितने में से 50 में से, परसेंटेज के लिए 100, 54% मिल्क है। ठीक है। लास्ट वो क्या पूछे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वो पूछे कि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है। देखिए मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी, 27/50। अगर मिल्क की पूछता है 27/50, यहां से हमको दिख रही है 27/50। वो वाटर की पूछ रहा है तो वाटर की कितनी है 23/50, है ना। तो वाटर अपॉन मिल्क प्लस वाटर क्या है 23/50। समझ में आ रही है ना ये सब बातें, क्योंकि 27 दूध है और 23 पानी है, 23 पानी अपॉन दोनों का सम 23/50। इन क्वेश्चन में बस एक तरह की मॉडिफिकेशन और करता है माइनर, और उसके अंदर जस्ट हमको एक वैल्यू होती है वो पुट कर देनी है बस, कोई दिमाग नहीं, कोई इसमें टेंशन नहीं है। बाकी अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस तरह के आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और ज्यादा मुश्किल को पूछता भी नहीं, आसानी पूछता है, इसी तरह के पूछता है जैसा अभी हमने ये किया। आइए दोस्तों कर लेते हैं हम आगे और क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है। इन 2 लीटर ऑफ वाइन 1 लीटर रिप्लेस्ड बाय 1 लीटर वाटर, रिपीट दिस प्रोसेस 2 टाइम्स मोर। इस तरह से वो स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है, और उसके बाद वो वही 3-4 बातें पूछ रहा है। उसने क्या कहा है कि 2 लीटर वाइन है, 1 लीटर रिप्लेस कर दी गई है। मैं डायरेक्ट ही वो वैल्यू लिख देता हूं। देखिए वाइन अपॉन वाइन प्लस, वाइन को WY लिख लेते, वाइन प्लस वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए टोटल है 2 लीटर और 1 लीटर उसने रिप्लेस करी है, और रिपीट दिस प्रोसेस 2 मोर टाइम्स, यही प्रोसेस 2 बार और रिपीट करना है ना। 2 लीटर था वाइन टोटल, मैं अगर लंबा खींचता हूं आपको इजीली समझ में आ जाता है, तो भी मुझे टॉलरेट कर लिया कीजिए। मेरी थोड़ी हैबिट है कि हर एक स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है, थोड़ा ज्यादा ही डीप में जाके बताना। अब देखिए 1 लीटर रिप्लेस करा, अब वो कह रहा है कि इसी प्रोसेस को 2 बार और रिपीट करिए, तो फिर से 1 लीटर और फिर से 1 लीटर, वो ये चीज कह रहा है करने को, समझ गए। तो वाइन अपॉन वाइन प्लस वाटर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस 1 अपॉन टोटल इंटू 1 अपॉन टोटल इंटू 1 अपॉन टोटल, तो 1/8 आ गई। वाइन और वाइन प्लस वाटर का रेशियो, तो वाइन और वाटर का रेशियो अगर आप पूछ ले तो क्या हो जाएगा 1:7। ठीक है। अब देखियो क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा उसने रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर, तो वो आ गया 1:7। सेकंड में पूछा व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ वाइन, वाइन की फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा है, वो वही चीज सेम। अगर वो फाइनल भी नहीं लिखे ना टर्म, तो समझ लीजिए वो फाइनल के ही बारे में बात करें, क्योंकि 1-2 बार सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें उसने टर्म फाइनल नहीं लिखी, उसने जस्ट ऐसे ही लिख दिया कि व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ वाइन। तो बच्चे सोचे कि इनिशियल की पूछा है फाइनल की, तो सॉल्व करने के बाद फाइनल की ही पूछेगा वो ऑफकोर्स, और वही वो पूछता है, तो वही आपको बताना है कि फाइनल सॉल्यूशन में अगर वो ये टर्म नहीं भी लिखता फाइनल सॉल्यूशन, तो भी आपको समझ जाना है फाइनल की ही पूछ रहा है। व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ वाइन, तो वो कह रहा है वाइन की क्वांटिटी कितनी है। अब देखिए 1/8 है, 8 में से 1 है, और टोटल कितना तो 2 लीटर, तो 1/4 यानी कि 0.25 लीटर। कह रहा परसेंटेज ऑफ वाइन, तो परसेंटेज ऑफ वाइन क्या होगी 1 अपॉन दोनों का सम इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ वाइन हो गई। एंड वो लास्ट में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो ये रहा 7, 8 में से 1 गया 7 अपॉन दोनों का सम 7/8 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं, 2-3 जो मॉडिफिकेशन है वो तो आपको देखनी ही पड़ेगी एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 लीटर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ वाटर एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय प्योर मिल्क। ठीक है, इस बार जो कंटेनर उसमें पानी है
और मिल्क से रिप्लेसमेंट हो रही है, यानी कि यहाँ पे इम्प्योरिटी करने के लिए मिल्क यूज किया जा रहा है। जैसे हम पहले जनरली क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं इम्प्योरिटी करने के लिए। रिपीट दिस प्रोसीजर 1 more times. If vessel now contain water and milk in ratio 9/40, तो फाइंड टोटल कैपेसिटी। वो पूछा है कि वेसल है तो वेसल में कितना पानी था स्टार्टिंग में, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, जबकि एक बारी 2 बारी हुआ है, एक बार और रिपीट की गई है यही सेम प्रोसीजर, उसके बाद जो रेशियो निकल के आया वो 9/40 का है। तो क्वेश्चन हमें वही करना है सेम, क्या वाटर अपॉन वाटर प्लस मिल्क इज इक्वल टू, मान लीजिए टोटल क्वांटिटी है x, तो x माइनस इसने रिप्लेसमेंट करके बताया है 8 लीटर निकाला, x की जगह t मान लीजिए, t फॉर टोटल, तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल माइनस 8 लीटर उसने निकाला है और रिप्लेस कर दिया अपॉन t इनटू, एक बार और स्टेप रिपीट किया गया है सेम ही, और ये कह रहा है कि अब ये जो बन के आता है मिल्क और वाटर का रेशियो वो 9/40 बन के आता है, यानी कि वाटर की तरह 9 अपॉन वाटर प्लस मिल्क का सम होता है यहाँ नीचे, यानी कि 49, 9/49। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हमको टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, t माइनस 8 होल स्क्वायर, इसको कुछ खोलना बोलना नहीं है, देखिए t माइनस 8 होल स्क्वायर इंटू 49 इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 9, ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों साइड लगा देते हैं, तो क्या हो गया t माइनस 8 इंटू 7 इज इक्वल टू टी इंटू 3। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7t माइनस 56 इज इक्वल टू 3t, 4t इज इक्वल टू 56 एंड t इज इक्वल टू 16। तो टोटल आ गया हमारा 16 नहीं 14, ठीक है, देखो मैं काटने में भी जल्दी में कितनी मिस्टेक कर दी, टोटल आ जाएगा 14, ठीक है दोस्तों, ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई सा भी वेरिएबल पूछ ले, क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है बस आपको। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं कि एक और तरह की मॉडिफिकेशन होती है वो अब हम देख लेते हैं। इस तरह के जितने सवाल है अब आप समझ जाएंगे, बना लेंगे। इसमें जस्ट जो अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, इसके अंदर कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा, बाकी सारे दे रखे होंगे, और वो मिसिंग वेरिएबल ही वो पूछ रहा होगा। तो बिना डरे उस मिसिंग वेरिएबल की जगह एक्स टी वाई कुछ भी लेके और क्वेश्चन को बना दीजिए, स्टेटमेंट लिख दीजिए, और आपका फिर आंसर निकल आएगा। बस थोड़ा केयरफुली करना है और क्वेश्चन पहचानना है कि रिप्लेसमेंट वाला ही क्वेश्चन है, बस उसमें बिना दिमाग खर्चे ज्यादा सीधा यही मेथड लगा देंगे। अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ एक और तरह की मॉडिफिकेशन, वो क्या होता है कि इनिशियली अगर प्योर नहीं है, अभी तक क्या था हमारा, प्योर मिल्क था, प्योर वाटर था, अगर इनिशियली प्योर नहीं है, पहले ही उसमें पानी और दूध मिला हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे, इनिशियली नॉट प्योर, उस केस में क्या करते हैं, तो देख लीजिए जैसे मिल्क और वाटर का है ये सॉल्यूशन, इसमें से ए लीटर निकाल लिया, बी निकाल लिया, सेम चीज है। अब वो क्या करेगा, इनिशियली इम्प्योर है तो वो इम्प्योरिटी बताएगा कि किस रेशियो में है इम्प्योरिटी, समझ गए। उसने कहा स्टार्टिंग में है ये कंटेनर है, इसमें वो या तो कह देगा कि मिल्क की कंसंट्रेशन इतनी है, या वो कह देगा वाटर की कंसंट्रेशन इतनी है, या वो कह देगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, कोई भी बात आपको स्टेटमेंट में वो देगा जरूर है, ठीक है। हमको जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, देखिए अब मान लीजिए मिल्क और वाटर का ही है और इम्प्योरिटी इसके अंदर है वाटर, तो देखिए क्या होगा, मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इनटू वही टोटल माइनस एक्स अपॉन टोटल इनटू टोटल माइनस वाई अपॉन टोटल, और सेम मेथड, जस्ट यहां पे उस कंसंट्रेशन से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अगर मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर है तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन मिल्क की आएगी, क्योंकि इस टर्म का मतलब क्या है कि भैया इम्प्योरिटी इस केस में वाटर है और प्योरिटी है मिल्क, या दूध था उसमें कुछ मिलावट करके पानी में, समझ गए। मतलब कि या तो आप रट्टा मान लीजिए जो यहाँ पे होगा मिल्क, उसी की ही यहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल लिखी जाएगी,
जो वो दे के रखेगा। अगर नहीं दे के रखेगा तो रेशियो दे के रखेगा, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन बतानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, जस्ट उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर आपको ये वाटर बना देंगे हम यहाँ पे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर करनी पड़ेगी, बस कुछ इसमें टेंशन है ही नहीं करने को। और हम अभी हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी बड़े ही आराम से। समझ गए? इस पे डायरेक्ट दोस्त एक क्वेश्चन कर देते हैं। जब इनिशियली प्योर नहीं होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बात याद कर लीजिए बस। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे है। ए कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। तो उसने दे दिया इनिशियल 7:5 में, ऐसे देता है। When 9 liter of mixture are drawn off and container is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9। जब रिप्लेसमेंट की गई है कितने 9 लीटर, और कंटेनर को फिल किया है बी से, तो ये बता रहा है कि भैया निकाला और फिर वापस बी डाला। जैसे कि पानी और दूध के अंदर हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो इम्प्योरिटी एक्चुअल में बी है, ये हम यहाँ से समझ भी पा रहे हैं। मिल्क और वाइन वाला होता है तो उसमें क्या करते हैं, पानी मिला रहे होते हैं बार बार, इस तरह से इम्प्योरिटी बी है। उससे ज्यादा मैटर नहीं करेगा वैसे, हमको हम क्वेश्चन को बनाने लगेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। 7:9 बन जाता है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वो पूछ रहा है, यानी कि वो टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, टी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि हम अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम नहीं ए है, ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू टी माइनस एक्स अपॉन टी, और जस्ट ए की बारी हुआ है बस, और इनटू में इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, क्योंकि ये अब प्योर ए या प्योर बी नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन जो प्योर होगा उसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो वही चीज है। तो आप चाहे पूरा ही फॉर्मूला याद रख कर लीजिए कि प्योर हुआ तो भैया, अगर इम्प्योर हुआ तो इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि मान लीजिए ए है, प्योर के केस में क्या होगा, ए रेशियो बी है और बी की वैल्यू तो 0 हो गया प्योर है, तो बस ए की वैल्यू कितना ही हो, 100:1 ही होगा। तो कुछ भी होगा तो अब हम क्या करेंगे, ए अपॉन ए प्लस बी, और बी की वैल्यू 0, तो यानी कि ए अपॉन ए यानी कि 1, तो इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन उस केस में 1 हो जानी है, इसलिए हम वो लिखते नहीं है। अगर इम्प्योर है तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिख देंगे जो ये है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बताया है जस्ट। देखिए तो अब कैसे क्या कर रहे हैं कि 7:5 में था और 7:9 में बना दिया जब रिप्लेसमेंट करी गई है 9 लीटर की। तो ए अपॉन ए प्लस बी जो टोटल है जो हमारा बन के आता है क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या है 7 अपॉन दोनों का सम 12 इंटू टी माइनस इंटू टोटल हमको पूछ रहा है तो टी वो वेरिएबल है, माइनस कितने रिप्लेसमेंट हो रही है 9 अपॉन टोटल, और ये बन क्या जाता है 7:9 में, यानी कि 7/9 दोनों का सम आता है नीचे, तो ये हो गया 60। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 4t माइनस 36। टी की वैल्यू आ गई 36 लीटर्स, दैट्स सो सिंपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 36। किसी और तरह से नहीं घूमना है। अब मैं जैसे कह रहा था पहचान करनी है, अब इसमें रिप्लेसमेंट वाला आपने पहचान लिया, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है तो इसमें वैल्यूज डाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। किसी और तरह से करने के चक्कर में फंस गए तो लेट हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। और ऐसे करेंगे तो जस्ट एक वेरिएबल, अब आपको टी निकाल बस देगी, यहाँ पे एक टी वेरिएबल आया, बाकी सारी वैल्यूज उसने दे रखी। ऐसे ही होता है रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बस एक ही काफी है, आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। ए था तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ही लिखी जाएगी जो कि क्या होगी 7/12 बस। और ज्यादा इस पे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन होते वैसे ही।
तो दोस्तों इसमें आगे अब कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए। मॉडिफिकेशंस इतनी टाइप की होती है, एक वेरिएबल मिसिंग होगा, वो पूछेगा, बाकी सारे दे रखे होंगे। आप समझ गए। मेथड ये लगाना है, क्वेश्चन पहचानना है कि ये रिप्लेसमेंट वाला है, जस्ट ये मेथड इंप्लीमेंट आपको कर देना है। मिक्सचर का पार्ट 2 जो था ये अब यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। इसमें अब ज्यादा और कुछ बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए। अब एलिगेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अगली वीडियो में जस्ट आपको अभी बता दूंगा। और एलिगेशन की जो एप्लीकेशंस होती है बाकी चैप्टर्स के अंदर, वो हम बाकी चैप्टर्स के अंदर ही बता चुके हैं। मैं बताता रहता हूँ हर चैप्टर में, क्योंकि आप लोग एलिगेशन से इंट्रोड्यूस तो है ही। अब एलिगेशन के जो कोर खुद के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों लाइट चली गई है, और इसी वजह से एकदम से लाइट चली गई है, और इन्वर्टर मेरा 2-3 दिन से खराब है। तो वीडियो हम खत्म ही करने वाले हैं, तो अभी यहीं पर ही मैं इस वीडियो को खत्म कर देता हूं। मैं था भानु निगानिया, पढ़ रहे थे मिक्सचर्स चैप्टर। पार्ट 2 हो गया है। एलिगेशन की वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, और उसके बाद क्वाइन और सैलरी के जो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं। उसके बाद आगे और चैप्टर्स भी करते रहेंगे, पढ़ाई जारी रहेगी। प्रैक्टिस सेट जो आता है वो जरूर दीजिए मेरा, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा उससे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक जरूर करिए, और अगर आप न्यू विजिटर थे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।